अब कराची तुम्हें बताएगा, कराची वाले तुम्हें बताएंगे सैनिटाइज जो सोसाइटी के जर्म्स हैं उनको कैसे किया जाए, उनका खराब होना थ्रू ड्रग एडिक्शन एंड ऑल सच एक्टिविटीज। ये माफिया है और यू आर हैविंग योर फैमिली ऑफ योर ओन और आपको उन सबको देखना का जो है वो बैक मिरर जो है वो तोड़ दिया गया, उस लड़के को बुरी तरीके से मारा गया, उसके चेहरे पे निशान। दीज मेजर्स आर बेसिकली द ड्यूटी ऑफ यूथ। मेरी पिक्चर लेके वो बाकायदा निकले टू फाइंड मी आउट। इतना मुश्किल नहीं है जबकि मुझे ढूंढना भाई। सेल्फ डिफेंस, पीपल हैव द राइट टू किल देम। मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने भी मुझे मोहतात रहने के लिए कहा और उनको और जब कि भाई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बनता है, तो इस दफ़ा हम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शाहरुख है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर मैंने लिए। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम लोगों को रेगुलरली करना चाहिए। ये नहीं कि कोविड निकल गया तो आपने सैनिटाइज़र छोड़ दिया। बेसिकली सैनिटाइज़र जो है इट हेल्प्स किल जर्म्स। इसी तरीके से कुछ हमारी सोसाइटी के भी जर्म्स हैं जिनको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो जो है उनकी सैनिटाइजेशन के हवाले से है बेसिकली। तो वीडियो का कंटेंट आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो एवरीवन, बेसिकली सैनिटाइज जो सोसाइटी के जर्म्स हैं उनको कैसे किया जाए, उसके लिए आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ कलेक्टिव मेजर्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल मेजर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको बड़ा रिगरसली, बड़ा एग्रेसिवली और बड़ा पेशेंस के साथ, बड़ा टेक्निकली और मुसलसल काम करना पड़ता है। इसी तरीके की कुछ चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम करें। जैसा मैंने अपने चैनल के स्टार्ट में ही बताया था कि वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ, वी वांट टू मेक आवर लाइफ पर्पसफुल। और पर्पसफुल आप ऐसे बनाते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी बट ऑल्सो गिविंग बैक। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें मैं हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा पॉलिटिकल सर्कल है, हम करते रहते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव हमने लिया कुछ दिनों पहले गुलिस्तान जौहर में, मेन जौहर मोड़ के ऊपर कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए। अच्छा, वो जो फैक्टर्स हमने रियलाइज़ किए वो जो थे वो ट्रैफिक जैम, न्यूसेंस बिटवीन द लोकल कम्युनिटी पीपल, उनकी आने जाने के अंदर की मुश्किलात, यू कैन से हैरेसमेंट भी उसमें एक हिस्सा था। अलॉन्ग विद दैट जो सबसे सिवियर और सेंसिटिव इशू था वो था जो हमारे आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनका ख़राब होना थ्रू ड्रग एडिक्शन एंड ऑल सच एक्टिविटीज़। ये कुछ चीज़ें हमने रियलाइज़ की जिसकी फिर रूट कॉज तक हम गए। तो उसमें से हमें एक एस्पेक्ट, ये नहीं मैं कह रहा कि वो मेन रूट कॉज ही वही है, बट एक एस्पेक्ट हमें एक इलीगल रिक्शा स्टैंड कुछ रिक्शे वालों का नज़र आया। तो आज की वीडियो जो है मेरी रिसेंटली 3 से 4 जो सोशल एक्टिविटीज़ वायरल हुई, बहुत से लोगों ने मुझे उसके ऊपर सराहा, बहुत से लोगों ने कहा कि ना करो, ये माफिया है और यू आर हैविंग अ फैमिली ऑफ योर ओन और आपको उन सबको देखना चाहिए, आप ना करो ये सब। और बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि हर जाहिर सी बात है, एवरीवन हैज़ देयर ओन राइट, सबका अपना अपना राइट है ओपिनियन रखने का। और मैं आज की वीडियो में बेसिकली उसी हवाले से बात करूंगा आप लोगों से। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इंसिडेंट से जो जौहर मोड़ के ऊपर हुआ विद अ गाय हु वाज गोइंग विद हिज फैमिली। ख़वातीन के साथ एक लड़का जो है वो ट्रैवल कर रहा था। ट्रैफिक जैम के अंदर वैसे ही अक्सर हो जाते हैं लड़ाई झगड़े और रिफ रैफ, बट इतना एस्केलेट हो जाना उसका, और वो भी इस तरीके से कि फैमिली आपकी आपके साथ हो और फिर चंद लोग जमघट्टा बना के आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा, इससे पहले सबने देखी है वो, और बड़े लार्ज स्केल के ऊपर कराची में स्पेशली वो देखी गई। उस लड़के की गाड़ी का जो है वो बैक मिरर जो है वो तोड़ दिया गया, उस लड़के को बुरी तरीके से मारा गया, उसके चेहरे पे निशान थे, उसके पूरे जिस्म पे निशान थे। एंड वी वर जस्ट, यू कैन से, अ फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम दैट स्पॉट। और सैड पार्ट ये है कि हम लोगों को थोड़ा लेट पता चला, तब तक ये सब कुछ हो चुका था। जब मैं वहाँ पहुँचा मैं,
तो दैट गाय वॉज बीइंग मॉल्ड बाय द एंटायर रिक्शा स्टैंड पीपल, एंड जो जितनी भी हमारी वहाँ आवाम थी, आपको पता है ज़्यादातर लोग तमाशबीन बनते हैं, बीच में बोलते नहीं है, कुछ लोग छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने बेसिकली उनको छुड़वाया, छुड़वा के उस लड़के को हम लोगों ने सेव किया, उनकी फैमिली को सेव किया। जो दूसरी साइड के ऊपर हमें रिक्शा वाले के साथ कुछ और, उनकी भी कुछ एक आध के साथ फैमिली थी, उनको भी हमने सेव किया। एंड देन पुलिस केम एंड देन ही वेंट फॉर द पुलिस कंप्लेन एंड ऑल दैट। और इस तरीके से हमने उसको रिपोर्ट किया पब्लिक को। हुआ ये कि उसके नतीजे के अंदर बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया और मल्टीपल लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इसको प्रॉपर्ली ख़त्म हो जाना चाहिए। और वहाँ की रेजिडेंशियल जो प्रॉपर कमेटीज़ बनी हुई है, जो कम्युनिटी है, उन्होंने भी बड़ा बार बार इस चीज़ को इंसिस्ट किया कि भाई हमें इनसे जान छुड़ानी है। तो हम लोगों ने, जो जाहिर सी बात है, दीज मेजर्स आर बेसिकली द ड्यूटी ऑफ यूथ। और नौजवान हमेशा से कराची के इस तरीके के मसलों के ऊपर रोशनी भी डालते आए हैं, उन मसलों को हल भी करते हुए आए हैं। उनका बैकग्राउंड चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी एनजीओ से या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी रहा हो, बट इन दी एंड इट इज़ द यूथ विच हैज़ ऑलवेज अपलिफ्टेड कराची। तो वो जो यूथ थी हमारे, मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ और कोलीग्स, उन सब ने ये सोचा कि हमें वी शुड टेक अ स्टैंड। तो हमने स्टैंड लिया। हमने 2 से 3 दिन वहाँ एक्सरसाइज की, हमने उनको रुकने नहीं दिया वहाँ पे। वी ट्राइड एंगेजिंग द ट्रैफिक पुलिस, द ट्रैफिक सेक्शन शारा फैसल, वहाँ से भी कुछ, क्योंकि वो पहली वीडियो इतनी ज़्यादा सर्कुलेट हो गई थी कि डीआईजी ट्रैफिक पुलिस जो थे, उन्होंने भी हमसे रब्ता करने की कोशिश की कि आप ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च करवाएं। वो एप्लीकेंट फिर इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने कंप्लेंट लॉन्च नहीं कराई, बट वी रिक्वेस्टेड देम कि हम पहले बहुत सी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आप खुद एक्शन लें। यू शुड रियलाइज योर सेल्फ कि कितना बड़ा ट्रैफिक जैम कॉज कर रहा है जौहर मोड़ से लेके वो शारा फैसल तक, डिग रोड एंड ऑनवर्ड्स। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस कोशिश के नतीजे में हुआ ये कि वो रिक्शा स्टैंड प्रॉपर्ली ख़त्म तो नहीं हुआ, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी, है पूरी एक माफिया है, बट वहाँ पे उस तरीके से अब वो खड़े नहीं होते। आज की तारीख में भी अब वो उस तरीके से खड़े नहीं होते। वो आते हैं, अपनी सवारियाँ बिठाते हैं, चले जाते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जैसे वो वहाँ बैठ जाते थे, गाने शाने लगा के, फुल तो तुम तो ठहरे पर्दे थी, साथ क्या निभाओगे एंड ऑल दैट, उसके ऊपर जो है फुल शुगल चल रहा है और जो दिल चाह रहा है वो पी रहे हैं, और मेरा, आप मतलब समझ रहे होंगे, जो दिल चाह रहा है वो पी रहे हैं ऐसे, और एंड ऑल दैट, मतलब जो कि एक सेफ कम्युनिटी के लिए बिल्कुल सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। बट अब ये हो गया उसका बैकग्राउंड एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली। हमने कहा था हम आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी बताएंगे। इसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि जहाँ से ये रिक्शा स्टैंड ऑपरेट हो रहा है, तो आप सबको पता है ये माफिया है, पूरा शहर इसके जद में। यहाँ जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, वहाँ लोगों ने जो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने मेरी पिक्चर ली, और मेरी पिक्चर लेके वो बाकायदा निकले टू फाइंड मी आउट। इतना मुश्किल नहीं है जबकि मुझे ढूंढना भाई, मैं कोई कहीं दुबक के कहीं छुप के नहीं बैठा हुआ होता। आई एम मोस्टली इन एन ओपन एनवायरनमेंट, वेरी इजी टू कैप्चर, वेरी इजी टू गेट अ होल्ड ऑफ। एंड बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ गए, जहाँ से भी उन्होंने बात की, रिपोर्ट अच्छी मिली। तो रिपोर्ट अच्छी मिली तो उन्होंने जो चाहा वो कर नहीं पाए अब तक, बट स्टिल दे आर आफ्टर इट, आफ्टर दिस फैक्ट दैट के इस लड़के से हमें जान छुड़ानी है, इसको हमने लेना है नाम दैट। आई डोंट केयर अ बिट। एंड मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोई इनिशिएटिव सोसाइटी के लिए लेता हूँ, उसके ऑब्वियसली आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब होंगे, बट इन दी एंड यही वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा यू कैन से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली, सोशली, तमाम एस्पेक्ट्स को अपने जो है वो आपने मजबूत करना होता है। एंड यू शुड स्टैंड बाय योर यू नो जो भी आपका इनिशिएटिव है उसके ऊपर तगड़े होकर खड़ा होना पड़ता है। सो ये एक पहला एस्पेक्ट था। उसके अलावा एक और वीडियो सर्कुलेट हुई इसके बाद, जिसमें पूरा शहर, आपको पता है, स्नैचर्स की जद में, ये एक अलहदा बीमारी है, डिजीज़ है, जिसने बुरी तरीके से हमारे शहर को बर्बाद कर दिया है। आए दिन किसी के घर से किसी का बेटा मर के जा रहा होता है, किसी के घर से किसी का कफील, उनका बाप जो है वो मर रहा होता है। लोग बड़ी मुश्किल से ड्यू टू इन्फ्लेशन पैसे कमाते हैं, और ये बेशरम लोग एक झटके में उसको छीन के ले जाते हैं। तो वो जो दूसरी वीडियो थी, उसमें एक इंसिडेंट बिल्कुल हमारी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक सोसाइटी के गेट के बाहर हुआ, जहाँ 3 जो डकैत थे वो आए लूटने के लिए। 2-3 लड़कों को उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, और
मिसफॉर्चून ऑन द पार्ट ऑफ दोस्त जकीत के वहाँ पे एक पेट्रोलिंग के ऊपर बाइक के ऊपर यंग पुलिसमैन घूम रहे थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने उनको देन एंड देयर पकड़ने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से दो जो थे वो हवा में फायर करते हुए भाग गए, एक पकड़ा गया। वो जो जिन्होंने लड़कों ने पकड़ा, दे वर नॉट बेसिकली फ्रॉम द लोकल पीएस बट दे वर ऑन अ गश्त। तो जो दो लोकल पीएस के हमारे जो जवान थे, जिनको हम जानते भी, ऑब्वियसली वी लिव वेयर, वी नो ईच अदर, तो उनके पास जब हम गए तो हमें ऐसा फील हुआ कि भाई इन लोगों ने कोई ज़बरदस्त एफर्ट किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ इतना नेगेटिव इमेज पुलिस का जा रहा होता है उसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना चाहिए। सो वी बेसिकली आस्क्ड देम टू टेल द डिटेल्स कि ये कैसे हुआ, कभी कितने लोग थे, आप लोग कैसे हैं, आप लोग सेफ हैं, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है ना। बट एज सून एज वी टर्न ऑन द कैमरा दे वर लाइक बिहेविंग वेरी ऑडली कि, और उसको फिर सबसे बुरी चीज़ जो थी कि वो बिल्कुल दुल्हन की तरह घूंघट पहना के डकैत साहब को, और घूंघट के अंदर जो है वो लेके जा रहे थे। तो ये तो कहीं से कोई मतलब तुक नहीं बनती। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको आवाम के हैंड ओवर कर दो, आवाम उसके चीथड़े उड़ा दे, मार दे, कुछ भी कर दे। शरण जो है वो चोरी या डकैती की सज़ा कोई मौत नहीं है, बट यस ये कंसीडर करना चाहिए कि आसरा ये लोग नहीं करते। अगर इनको आप अपनी इनकी मर्जी की चीज़ दो तो ये भी मार देते हैं। सो इन सेल्फ डिफेंस पीपल हैव द राइट टू किल देम, बट वी वर नॉट बीइंग वायलेंट। हम उनको मार पीट नहीं रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे, हमारा पर्पस ये था कि आप इसका फेस दिखाओ सो दैट हम इसको सर्कुलेट करें सोशल मीडिया के ऊपर, और खुसूसन जो हमारे रिहायशी इलाका है उसके ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो रिसेंटली लोग अफेक्टेड हैं इन वारदातों से वो बता सकें कि उनमें से किसी के साथ तो ये कोई कहानी नहीं करके गया हुआ, ताकि उनको जो है वो आसानी हो जाके रिकवरी कराने में, रिपोर्ट दर्ज हो, प्रॉपर एफआईआर हो, उन पे कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता। हमने हमेशा से यही देखा है कि ये लोग लेके जाते हैं 15-20 मिनट के अंदर वो द डकेट्स और एनी काइंड ऑफ दीज पीपल स्कूट अवे। तो हमने उस वक्त उस पर रेजिस्ट किया कि भाई आप चेहरा दिखाएं, चेहरा दिखाएं। उसके अंदर जो है वो देवर वेरी रिलक्टेंट टू शो द फेस ऑफ दैट डकेट। उसमें फिर वो आवाम के ऊपर शुरू हो गए कि तुम लोग पागल हो, हम तुम लोग को भी बंद कर देंगे एंड ऑल दैट। तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि किस तरीके का उनका ट्रीटमेंट रहा। फिर वो अनफॉर्चुनेटली उनकी बाइक गिर गई, स्लिप हो गए, एंड देन दे मतलब बेसिकली बड़ी मुश्किल से हमने उसका चेहरा रिवील करवा दिया था, उसको ले गए। अब ये हो गया इसका बैकग्राउंड और ये एक्चुअल इंसिडेंट। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हुए कि जो लोकल पीएस है उसको बड़ी तकलीफ़ हो गई, उनको बड़ा बुरा लग गया, उनके जो है वो जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, और उनका कहना ये हो गया कि भाई ये तो मैंने भगा दिए डकैत। हाउ इज़ इट पॉसिबल भाई कि मैं डकैत भगा दूँ? मैं तो वहाँ जब पहुँचा हूँ 2 भाग चुके थे ऑलरेडी, एंड आई वॉज जस्ट देयर टू अप्रिशिएट यू बट यू गाइज वर बिहेविंग ऑडली। तो फिर हमने जो आपने इस तरीके का रवैया इख्तियार किया, हमने वो बताया आवाम को। जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर थे वो अगर हम कहीं किसी को बता दें, आपकी तारीफों के पुल नहीं बांधे, तो आप इस तरीके से करना शुरू कर दोगे कि एलिगेशन लगाना शुरू कर दोगे, यू हैव नो प्रूफ ऑफ दैट। और उस पर भी फिर ये बातें शुरू हुई कि हम किसी ना किसी बहाने थे, कोई पॉलिटिकल चीज़ डाल के या कुछ भी करके हम इसको लेंगे। बिल्कुल वही लैंग्वेज इस्तेमाल की जो वो रिक्शा माफिया के पीछे खड़े हुए लोगों ने इस्तेमाल की। तो अपने आप में और उन गुंडों बदमाशों में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए आपको, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आप भी अगर लेते हैं, आई केयर लेस। मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने भी मुझे मोहतात रहने के लिए कहा और उनको और जगहों से पता चली बात, बट मैं इसमें क्या मोहतात रहा हूँ? मतलब यू वांट मी टू बाउ डाउन, और मतलब मैं नील डाउन हो जाऊँ इस तरीके के इंसिडेंट्स में, इस तरीके के लोगों के अगेंस्ट? दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हर लड़का यही सोचने लग जाए तो फिर बदल गया माजरा और आ गई तब्दीली। ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक लीडर पूरी मुल्क या कौम को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। डाउन द लाइन ऑन एवरी सर्किल देयर शुड बी समवन हु शुड हैव द गट्स टू टेक अ स्टैंड। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद एक और इंसिडेंट आया जिसमें एक खातून जो थी, मेरे दोस्त की वालदा भी थी, वो बेचारी जो है वो नॉर्मल अपनी वेजिटेबल और फ्रूट परचेज़ करने के लिए ये इतवार बाज़ार गई, जो नाजायज़ इतवार बाज़ार के बाहर लगते हैं ये फ्रूट वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले। वहाँ उन बेचारियों ने परचेजिंग करते हुए अपना 2 मिनट के लिए या चंद
इन सेकंड्स के लिए वो अपना बैग रख के स्टॉल के ऊपर भूली और वहाँ से वो गायब। पूछती रह गई वो बेचारी, रोती रह गई, लेकिन किसी एक ने एक्सेप्ट करते वो चीज़ उनकी वापस नहीं करी। हम तक बात पहुंची, हम देन एंड देयर वहाँ पहुँचे, एंड फॉर्चुनेटली हुआ ये कि उनके फ़ोन में एक वाईफाई डिवाइस थी जो कि एक फ़ोन से कनेक्टेड थी, और वो जाके वहीं पे फ़ोन कनेक्ट हुआ, तो हमें आइडिया हो गया कि इतने ही रेडियस के अंदर कहीं जो है हैंडबैग है उनका। हमने जो है वो देन एंड देयर तलाशी शुरू की, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई। बट ऑब्वियसली इस तरीके की नाजायज़ रेजिस्टेंस जहाँ पे भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड माई फ्रेंड सर्कल आर बोल्ड एंड गट्सी इनफ कि हम लोग स्टैंड लेते हैं। हमने स्टैंड लिया एंड हमने वो रिकवर किया वहीं से बैग, और उन खातून को भी हमने बुलाया, आंटी आई, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी चेक की और हमने उनको हैंड ओवर किया। एंड वी वांट ईच एंड एवरी इलीगल स्टॉल होल्डर ओवर देयर। और हम अभी भी इस वीडियो के थ्रू ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहाँ पे किसी के साथ हो तो यू गाइस कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद मी, यू गाइस कैन लेट मी नो, और हम इंशाल्लाह आप, इट्स नॉट जस्ट कि हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर या हमारे किसी जानने वाले के साथ कुछ होगा। वो जो रिक्शे वालों ने किया वो मेरा कोई जानने वाला नहीं था। हम स्टैंड लेंगे। शहर कराची इस वक्त जितना प्रिकेरियस सिचुएशन के अंदर है, वी ऑल हैव टू स्टैंड विद ईच अदर इन एवरी एस्पेक्ट, तभी कहीं जाके ये आप अगर सोचते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो है वो शहर बदल जाते हैं या सोसाइटीज़ बदल जाती हैं या मुल्क बदल जाते हैं, ये इंतहाई पैटी सोच है और बिल्कुल बेवकूफ़ाना अप्रोच है। यू हैव टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, यू हैव टू ब्रिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यू हैव टू ब्रिंग जुडिशल रिफॉर्म्स, तो ही जाके सोसाइटी और कम्युनिटी जो है वो हेल्दी स्टेट में जाती है। राइट नाउ तो आप वेंटिलेटर की भी बिल्कुल आखिरी दहाने के ऊपर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो इंसिडेंट जो स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया, जिसके ऊपर हम इतना हाइपर हुए, इतना रिएक्ट किया और स्टैंड लिया इतना बज़िद होके, जो पॉइंट्स हमारे थे कि ये जो रिक्शा स्टैंड है इनके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ये ट्रैफिक जैम कर रहे हैं, ये बहुत से नासूर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो रिसेंटली, अभी तक हमने वो वीडियो अपलोड नहीं की, बट अब वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। अब रिसेंटली लाइव ऐसे ही एक रिक्शे वाले को, चंद रिक्शे वालों को हमने बाकायदा गैदर होके एक पार्टी वे के अंदर नोटिस किया। उनको हमने पहले प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया कैमरे के ऊपर वाइल देवर उसके बाद फिर उनके ऊपर हम लोगों ने देन एंड देयर उनको पकड़ा रंगे हाथों। वहाँ पे उनके साथ हमें एक बहुत छोटी उम्र का कमसुन बच्चा अराउंड 10 और 11 ईयर्स ओल्ड वो मिला। उसके अलावा उनमें से एक बंदा हमारे ही एक प्रोजेक्ट के 3-4 बच्चों को लेके बैठा हुआ था, हमने उसको भी देन एंड देयर पकड़ा। एंड दिस टाइम वी लॉस्ट इट सैडली। एंड बहुत अरसे से वैसे ही पब्लिक की तरफ से भी ये डिमांड आ रही थी कि भाई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बनता है। तो इस दफ़ा हमने, अच्छा नहीं लगा बाद में हमें खुद भी विजुअल्स देख के या उसको रिकॉल करके, बट हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर इट। बट स्टिल तब भी हमने पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म किया। वी कॉल्ड द पुलिस बिकॉज वी आर नो वन टू टेक द लॉ इन आवर हैंड्स। हमने इन्फॉर्म किया टाइमली, ऑल दो बहुत लेट आए बट आए। 15 की जो भी अमला था वो आया, वो आके इनको लेके गया। बट फिर क्या हुआ, देन अगेन विद इन एन आवर वी वर सीइंग द सेम फेसेस ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। हमने उनको फिर पकड़ा और इस बार हमने उनको तंबीह की कि अगली बार अगर आप इस तरीके से कुछ भी ड्रग ट्रैफिकिंग या ये हरकतें करते हुए हमें नजर आए, इट वाज नॉट जस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग दिस टाइम, दे वर ऑल्सो दे वर ऑल्सो बीइंग फिजिकल विद द चिल्ड्रन। तो ऐसे लोगों को तो फिर मतलब क्या करेगा बंदा, उनको प्यार करेगा, प्यार से बिठाएगा, इंतजार करेगा पुलिस आए उनके हवाले करें। एंड लिटरली मैं आपको बताऊं, उनमें से एक को तो जैसे ही हैंड ओवर किया, मोबाइल में बैठते ही उन साहब का एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। लाइक ही वाज लाइक, अब बताऊंगा मैं तुम लोगों को। भाई क्या बताओगे, बताना, हम तुम्हें बताएंगे। अब कराची तुम्हें बताएगा, कराची वाले तुम्हें बताएंगे। तो लुब्बे लुबाब ये है कि इन सब चीज़ों को आप तक पहले भी पहुंचाने का और इसके बैकग्राउंड और आफ्टर इफेक्ट भी बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ एंड साउंड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज टिल नाउ। एंड इवन इफ आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, और इतना कुछ करके आप किसी मसले के अंदर भी अगर आते हो, देन इट्स वर्थ इट, यू हैव टू फेस इट। आप इसको फेस करें और इनिशिएटिव से बैक ऑफ ना हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट विद यू। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना और बाकी सबका बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। और
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।